हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेटी मैथमेटिक्स। आज अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तो थ्योरम है वो ये है अपनी कि जेड पी इज इक्वल टू 0 1 2 पी माइनस और प्लस पी ऑपरेशन डॉट पी ऑपरेशन मोडुलो पी ऑपरेशन एडिशन मोडुलो पी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी ऑपरेशन पूर्णांकीय प्रांत है। ये अपने को दिए हुए हैं और यदि और केवल यदि पी अभाज्य है। ठीक है, मतलब अपन को क्या प्रूव करना है। दिया हुआ क्या है कि भाई जेड पी है, वो तो अपने दिया हुआ है 0 1, ये तो आपको 3 पी माइनस 1, ये जेड पी दिया हुआ है और जेड पी प्लस पी डॉट पी, ये अपने को एक रिंग आर दी हुई है और ये इंटीग्रल डोमेन होगी यदि और केवल यदि ये इंटीग्रल डोमेन होगी। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, और करो याद, पी अभाज्य है, पी प्राइम नंबर है। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, जिसमें आइडेंटिटी, तत्समक, कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय और शून्य भाजक रहित, विदाउट जीरो डिवाइजर, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो अपन को क्या करना है, फर्स्टली अपन ये लेके चलेंगे कि भाई पी अभाज्य है। ठीक है, अब इसमें नेसेसरी ये है कि अगर जेड, ये रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें नेसेसरी है कि पी को प्राइम नंबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन भाई ये जरूरी नहीं है कि अगर ये अपना इंटीग्रल डोमेन दिया हो तो पी प्राइम नंबर हो ही, ये कोई जरूरी नहीं है। ये सफिशिएंट, मतलब उसके लिए ये नेसेसरी है, लेकिन पी के अभाज्य होने के लिए सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, बस सफिशिएंट है कि इतना अगर अपने पास है तो अपन ये बोल सकते हैं कि पी प्राइम नंबर है। लेकिन पी को प्राइम नंबर अपन और भी टाइप से सिद्ध कर सकते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि भाई अगर पी प्राइम है तो उसमें जेड ऐसा कुछ होना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसके लिए नेसेसरी है कि पी प्राइम नंबर होगा ना, तभी ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा, वरना ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सॉरी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इसके इंटीग्रल डोमेन होने के लिए पी को प्राइम नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशन लिखेंगे, नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे। उसमें ये लिखेंगे कि भाई पी है, दिया हुआ है, पी प्राइम नंबर है अपने पास, है ना। और सिद्ध क्या करना है कि जेड पी है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, अर्थात जेड पी के ये तीनों चीज अपन को प्रूव करनी है। सबसे पहले अपन आइडेंटिटी का देखेंगे। तो आइडेंटिटी का देखेंगे तो क्या होगा कि भाई जो जेड पी है, थ्योरी भी बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, कि जेड पी है वो इंटीजर्स, पूर्णांकों का सेट है, पूर्णांकों का समुच्चय है और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी के अंतर्गत पूर्णांकों के समुच्चय में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, और 1 है वो जेड पी में एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है। अतः हम कह देंगे कि ये जो रिंग है वो आइडेंटिटी रिंग है। हो गई फर्स्ट बात प्रूफ। सेकेंड अपने को प्रूव करनी है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए बोलेंगे कि भाई जेड पी है वो इंटीजर्स का सेट है और इंटीजर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा से कम्यूटेटिव होते हैं। हर जगह कम्यूटेटिव वो जरूरी नहीं है, लेकिन इंटीजर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। इसलिए ये जो ए डॉट पी बी है वो बी डॉट पी ए होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड पी के लिए। अतः हम कह देंगे कि जो जेड पी है प्लस पी डॉट डॉट पी है वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब अपन को इंटीग्रल डोमेन सिद्ध करने के लिए जेड पी को विदाउट जीरो डिवाइजर सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो जेड पी को विदाउट जीरो डिवाइजर अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अपन दो एलिमेंट लेंगे कि भाई एक्स और वाई है वो जेड पी से आ रहे हैं और उनके लिए एक्स डॉट पी वाई है वो 0 है। तो अपन को सिद्ध करना है कि भाई या तो यहाँ पे एक्स 0 है या यहाँ पे वाई 0 है। अब एक्स डॉट एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी में 0 है, इसका मतलब क्या कि एक्स और वाई है वो एक्स डॉट पी वाई होता क्या है, वैसे एक्स इंटू वाई अपॉन पी होता है ना। तो इसमें अपन एक क्या होता है कि एक्स और वाई मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपन पी का इसमें डिवाइडेशन करते हैं, तो जो अपना लास्ट में जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है अपना, उसको ही तो अपन लिखते हैं।
तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगर शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब पी एक्स वाई में पूरा पूरा भाग दे रहा है ना, इसका मतलब पी है, इसका मतलब क्या लिख देंगे कि पी है वो एक्स वाई को डिवाइड करता है। अब जैसे अपने पी को मान लिया 2, पी एक्स इंटू वाई है, तो या तो 2 है वो एक्स एक को, मतलब एटलीस्ट एक को तो वो डिवाइड करेगा, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब अपन क्या लिख देंगे कि या तो पी है वो एक्स को डिवाइड करेगा या पी वाई को डिवाइड करेगा। हाँ, हो सकता है वो दोनों को भी डिवाइड करे, लेकिन एक को तो पक्का ही पक्का करेगा। तो ये है, इसका मतलब पी एक्स को डिवाइड करेगा, इसका मतलब आपने क्या हो जाएगा कि एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे लेके चले हैं एक्स वाई जेड पी से लेके चले हैं, और जेड पी में 0 से लेके पी से छोटे एलिमेंट है, तो पी से छोटे इनमें पी सिर्फ और सिर्फ 0 को डिवाइड करेगा और किसी को नहीं करेगा। इसका मतलब अगर पी एक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक्स 0 है, और पी अगर वाई को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वाई 0 है। अपन क्या लेके चले थे कि एक्स डॉट पी वाई है वो 0 है, तो या तो इसमें ये आ गए, ये अगर ये है तो इसमें या तो एक्स 0 है या वाई 0 है, और यही अपना क्या होता है, विदाउट 0 डिवाइजर होता है, इसलिए ये अपना सिद्ध हो गया आता है जो जेड पी है वो एक विदाउट 0 डिवाइजर रिंग है। अब अपन उल्टा लेके चलेंगे, अब अपन ये लेके चलेंगे कि भाई जो जेड पी प्लस पी डॉट पी है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, वो इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी है अपनी वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये अपन लेके चलेंगे। तो सिद्ध क्या करना है अपने को कि पी है वो प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले गिवन दैट में ये सारे लिख देंगे कि भाई इंटीग्रल डोमेन है, तो इसका मतलब जेड पी रिंग है वो आइडेंटिटी है, वो कम्यूटेटिव है, वो विदाउट 0 डिवाइजर शून्य भाजक रहित है, तत्समय की क्रम विनिमय है, और शून्य भाजक रहित वलय है। और सिद्ध क्या करना है, पी एक प्राइम नंबर है। अब प्रूफ में अपन क्या लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि पी है वो एक नॉन प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर भी बोलते हैं इसको, भाज्य संख्या है, डिविजिबल नंबर है, भाज्य भी बोल देते हैं, डिविजिबल भी बोल देते हैं इसको, कि पी है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। अब यदि संभव हो तो माना कि पी एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब पी है वो P1 और P2 है उनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P1 है वो P से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, और P2 है वो भी P से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये अपने को दिया हुआ है कि भाई P है अगर मल्टीप्लिकेशन में है, P1 और P2 के मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब कि P प्राइम नंबर हो या नॉन प्राइम नंबर, P1 डॉट P2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि P1 डॉट P अपने पास क्या है, 0 है, और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P क्या बताता है कि ये A और B दो एलिमेंट हैं, तो A डॉट B अगर P को डिवाइड करता है तो वो 0 हो जाते हैं। तो P1 P2 है ही P, तो वो एक बार अपना भाग बोलते हैं जिसको, वो डिवाइडेशन हो जाएगा, उसमें कोसेंट अपने पास 1 आ जाएगा, जो भागफल है वो 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर अपने पास जो शेषफल है वो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो इसका आंसर 0 आ गया। अगर ये 0 है, इसका मतलब अपने पास क्या हो गया कि P1 P2 है वो 0 है। ये अगर 0 है, इसका मतलब अपन ने इंटीग्रल डोमेन लेके चले हैं, तो यहाँ पे या तो P1 है वो 0 होगा या P2 0 होगा, इनमें से एक 0 होगा, है ना, तभी तो ये विदाउट 0 डिवाइजर बनेगा। लेकिन अपन ने ना तो P1 0 लेके चले ना P2 लेके चले, फिर भी P1 डॉट P2 अगर 0 हो रहा है, इसे यही तो हुआ, इसका मतलब इसके आगे लिख देंगे, इसलिए P1 नॉट इक्वल टू 0, P2 नॉट इक्वल टू 0, बट P1 डॉट P2 है वो 0 है। इसका मतलब ये जो अपनी रिंग है वो क्या हो गई, ये रिंग अपनी हो गई विथ 0 डिवाइजर हो गई, इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं रही। इसलिए अपन क्या बोल देंगे कि अगर P1 और P2 है वो शून्य भाजक अवयव नहीं है, तो ZP इंटीग्रल डोमेन नहीं रहा, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा मानना कि P है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, वो गलत है, अर्थात P क्या है, अपना प्राइम नंबर है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कहीं डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं, ये नोट्स आपके, ये है थ्योरी, ये नोट्स हैं, और अगर कोई भी कमेंट में लिख देना आप जो भी डाउट हो आपका, श्योरली
वो डाउट क्लियर होगा। ये नोट्स हैं और ये आपको अगर PDF फॉर्म में चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। ओके।